हेलो स्टूडेंट। बच्चों, मैंने बताया था आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वो क्या देती है हमें? सॉल्ट। यानी जब आपका एसिड और बेस कंबाइन होता है तो दैट विल बी गिव द सॉल्ट। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बच्चों आप लोगों की सॉल्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला है आप लोगों का NaCl, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जिसे हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो आप लोग घर में यूज़ करते हो नमक, वो आप लोगों का क्या है? कॉमन सॉल्ट है आप लोगों का। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो बच्चों ये कहाँ से लिया जाता है? आप लोगों का जो समुंदर होता है, ठीक है, वहाँ से इसको कलेक्ट किया जाता है कि पानी को पहले इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, पानी को इकट्ठा करने के बाद वाटर वहाँ से एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, एंड देन आप लोग वहाँ से NaCl को क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। लेकिन उनमें बच्चों इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर हमें प्योर जो है कॉमन साल्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ओके, विद द एडिशन ऑफ सम केमिकल्स। ठीक है, लाइक आयोडीन वगैरह, उसका भी ऐड किया जाता है। तो आप लोगों का वहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है ये। दूसरा बच्चों किस तरीके से बनता है कि जब आपका NaOH कंबाइन होता है किसके साथ? HCl के साथ, तो दैट विल बी गिव द NaCl प्लस H2। यानी यहाँ से आपका Na और यहाँ से Cl कंबाइन हो जाता है, दैट विल बी गिव द सॉल्ट। और H और OH मिलकर किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं? आप लोगों के वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो आप लोगों का कहाँ से लिया जाता है? समुंदर से वाटर को एवोपरेट कर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इनके अंदर बच्चों एक ब्राउन कलर की बड़ी बड़ी जो वो होती हैं, रॉक होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? ब्राउन कलर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और वो इम्प्योरिटीज़ किस ब्राउन कलर होता है, वो किस वजह से होता है? ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ की वजह से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रॉक साल्ट। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रॉक साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का NaCl था। उसके बाद बच्चों ये आप लोगों का जो NaCl है, इसका इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों का ड्यूरिंग द फ्रीडम भी था। जब स्ट्रगल कर रहे थी हमारी इंडिया, तो एक डांडी मार्च यात्रा चलवाई गई थी गांधी के थ्रू। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमारे नमक को लेकर ही, NaCl को लेकर ही थी। तो दिस वन इज द डांडी मार्च यात्रा। ओके, तो NaCl या मैं कह सकती हूँ कॉमन साल्ट या टेबल सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला क्या है? NaCl है। किस तरीके से बनता है? NaOH जब आपका HCl से कंबाइन होता है तो दैट विल बी गिव द NaCl प्लस वाटर। ओके, और किस तरीके से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कि आप लोगों का समुंदर से लिया जाता है, सा वाटर से लिया जाता है आप लोगों का NaCl। ठीक है, उसके बाद उसको प्यूरिफाई कर यूज़ में लाया जाता है इसको। तो बच्चों अगर मैं बात करती हूँ कॉमन साल्ट के यूज़ की, तो डेली रूटीन के अंदर आप लोगों के बहुत से सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका यूज़ होता है। उनकी मेकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन साल्ट का। जैसे आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ठीक है, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा हुआ आप लोगों का, वॉशिंग सोडा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ। तो इनकी सभी के मेकिंग के अंदर आप लोगों का कॉमन साल्ट का यूज़ किया जाता है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपका अनदर जो साल्ट है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है? NaOH। ओके, तो बच्चों आप लोगों का NaOH कैसे बनाया जाता है? आप लोगों का NaCl के जो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इट विल बी गिव द NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। ओके, यानी हम NaCl का आप लोगों NaCl लिया और उसके अंदर वाटर का एडिशन करवाया। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है, सॉल्ट मिलता है, वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपकी दो गैस आप लोगों की रिलीज होती है, एक Cl2, दूसरी क्या होती है? H2। ठीक है, मैं इसको एपरेटिस के बना के एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये बच्चों आप लोगों का कोई बीकर है, इसके अंदर हम लोग
आप लोगों का कैथोड और एनोड पार्ट बैटरी से अटैच करेंगे। ये आप लोगों की बैटरी है। ओके, तो दिस वन इज द कैथोड पार्ट, और इधर आप लोगों का क्या होगा, एनोड। ओके, इधर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज, इधर आप लोगों का नेगेटिव। तो बच्चों क्या होगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसके अंदर हम डालेंगे और फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है, यानी आपका NaCl का क्या है, इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl किस में डिजोल्व कर दिया गया आप लोगों का, वाटर। तो बच्चों होता क्या है, आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस NaCl आप लोगों का Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर आप लोगों का क्या मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन आकर यहाँ पर डिस्चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से Na पॉजिटिव आप लोगों का किधर आना शुरू हो जाएगा, कैथोड की तरफ। ओके, तो आप लोगों का इसका क्या होगा, NaCl का आयनाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन हो गया, और क्लोरीन अपना क्या है यहाँ पर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और किस में हो जाएगा आप लोगों का, क्लोरीन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होकर, नेक्स्ट कोई क्लोरीन एटम आया उसके साथ कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन कर देगा, Cl2 की। ठीक है, तो आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ पर है आप लोगों का, क्लोरीन गैस आपका कहाँ पर है, एनोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर बच्चों क्या होगा, Na पॉजिटिव आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर किस में चला जाता है, Na सॉलिड स्टेट में, और इट विल बी कंबाइन विद H2O, वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, एंड दैट विल बी गिव द NaOH प्लस H2। ओके, तो आपका H2 का लिबरेशन कहाँ होता है बच्चों, कैथोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर आप लोगों का किसका लिबरेशन होता है, Cl2 गैस का, यानी H2 गैस आप लोगों का कहाँ पर होगी, कैथोड के ऊपर, और एनोड पर आपको कौन सी गैस होगी, Cl2 गैस होगी। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और आपके किस सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, NaOH सॉल्ट की। तो कैसे फॉर्मेशन हो रही है, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट विल बी गिव द NaOH एंड Cl2 एंड H2 गैस। ठीक है, आपका Cl2 कहाँ पर होती है, एनोड के ऊपर, और H2 गैस कहाँ पर होती है आप लोगों की, कैथोड के ऊपर। दूसरा बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर एल्किली प्रोसेस। क्लोर एल्किली प्रोसेस किस वजह से कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्लोर बोलते हैं इसको, एल्कली इसलिए क्योंकि ये बेस है, NaOH क्या है आप लोगों का, बेस है, एंड दैट विल बी डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर के अंदर डिजोल्व है, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, एल्कली। तो दिस वन इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Cl2 की फॉर्मेशन हो रही है। दूसरा जो आपका सॉल्ट बन रहा है वो बेस है, बेस आप लोगों का किस में, ये सॉल्ट किस में डिजोल्व है आप लोगों का, वाटर में डिजोल्व है, इस वजह से इसको क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। पहला आप लोगों का किस तरीके से फॉर्मेशन की है, कि जब NaCl के अंदर, एक्वस NaCl के अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसका, तो दैट विल बी गिव द सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 H2। Cl2 जो गैस होती है वो आप लोगों की कहाँ पर होती है, एट एनोड के ऊपर, और कैथोड पर आप लोगों का क्या होता है, H2, और जो सॉल्ट हमें मिलता है दैट इज द NaOH। ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर Cl2 का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा जो बेस है दैट विल बी डिजोल्व इन वाटर, और वाटर में जो डिजोल्व होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग इनका यूजेस, इन प्रोडक्ट का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी डिस्कस द H2 बच्चों आप लोगों को पता है एज ए फ्यूल यूज करते हैं, लेकिन रूटीनली हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है बहुत ज़्यादा।
तो आपका फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। दूसरा आप लोगों का अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, जब नाइट्रोजन के साथ इसको कंबाइन करते हो तो दैट विल बी गिव द अमोनिया। ठीक है, ये एज ए फर्टिलाइजर यूज़ की जाती है। तो H2 का आप लोगों का कहाँ यूज़ हो गया? फ्यूल्स के अंदर। दूसरा आप लोगों का मर्जाइन के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मर्जाइन आप लोगों का जो मतलब वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आप लोगों का जो H2 है वो यूज़ किया जाता है। दूसरा आपकी अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम N2 को जब H2 से कंबाइन करते हैं तो दैट विल बी गिव द अमोनिया। ठीक है, ये एज ए फर्टिलाइजर यूज़ होती है आप लोगों की। नेक्स्ट बच्चों क्या है आप लोगों का? Cl2 बच्चों हाँ बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, तो जो आपका वाटर ट्रीटमेंट होता है, जो वाटर के अंदर क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है, वाटर को साफ करने का, उसके अंदर हम लोग Cl2 का यूज़ करते हैं। दूसरा आप लोगों का जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनको साफ करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? Cl2 का। एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं क्योंकि यह पॉइजनस है, तो आप लोगों के जो हाइजीनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करती है? किल करने का काम करती है। एज ए पेस्टिसाइड भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों का क्लोरीन का यूजेस था कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। दूसरा बच्चों है NaOH का यूज़। NaOH को बच्चों आप लोग डी ग्रीसिंग के लिए, ठीक है, मेटल से ग्रीसिंग करने के लिए हम NaOH का यूज़ करते हैं। दूसरा सोप एंड डिटर्जेंट्स के अंदर भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स के अंदर भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? NaOH का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों अगर H2 एंड Cl2 कंबाइन हो जाता है तो दैट विल बी गिव द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अगेन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों का। तो HCl का कहाँ यूज़ किया जाता है? आपकी स्टील की क्लीनिंग के लिए। ठीक है, दूसरा अमोनियम क्लोराइड की प्रोडक्शन के लिए भी, बनाने के लिए भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे NH4Cl, तो किस तरीके से NaOH कंबाइन हो जाए HCl से तो इट विल बी गिव NH4Cl। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है मैं कह सकती हूँ, तो उसके मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। दूसरा आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो अगर H2 और Cl2 कंबाइन हो जाता है तो दैट विल बी गिव द HCl, और HCl का अगेन एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्लीनिंग स्टील के अंदर, अमोनियम क्लोराइड की मेकिंग में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्या होता है? जब NaOH और Cl2 कंबाइन होते हैं तो दैट विल बी गिव द ब्लीच। किसकी फॉर्मेशन होती है? ब्लीच की। तो जो आप लोगों के ब्लीचिंग फैब्रिक है, हाउस होल्ड ब्लीचेस हैं, उनके अंदर भी आप लोगों का क्या यूज़ होता है? ब्लीच का यूज़ होता है। ओके, तो ये आप लोगों का था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका किस तरीके से बनाया जाता है, क्यों इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, कहाँ पर आपका H2O किस पार्ट पर आप लोगों का H2 गैस मिलता है और किस पार्ट पर आप लोगों का Cl2 गैस मिलता है। नेक्स्ट में इनके यूजेस, ये बच्चों तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। दिस वन इज द अगेन सॉल्ट है आप लोगों का, एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है ये भी। कहाँ किससे बनाया जाता है? जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर Cl2 गैस यूज़ की जाती है तो उससे आप लोगों को किसकी फॉर्मेशन होती है? ब्लीचिंग पाउडर की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को। थैंक यू बच्चों।